अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। शादी की तैयारियां ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं, बट मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ अपने बैड एक्सपीरियंसेस जो ये 2-4 दिनों में मेरे साथ हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर मैं कर रही हूँ पैकिंग, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी फैमिली में 2 शादियां हैं, एक मेरे मामू की बेटी की और एक मेरे ताया की बेटी की। तो सबसे पहले जी है शादी मामू की बेटी की, और जो कि थी 14, 15 एंड 16 को। आपको व्लॉग्स जो हैं वो लेट मिलेंगे, बट शादियां अब हो चुकी हुई हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ पैकिंग। ये मैंने बच्चों के एक एक ड्रेस रख लिया है, जैसे कैजुअल ड्रेस होते हैं, लेकिन ये सारे नए हैं। और ज़ावियार के मैंने 2 रख लिए हैं, क्योंकि ज़ावियार छोटा बच्चा, बल्कि इसके मैंने 3 रख लिए थे। और एक मैंने ये वाला जो है ये रखा हुआ है कि वहाँ पर मैं अपने बेबी बैग में रखूँगी, या फिर यहाँ से पहना कर लेके जाऊँगी। तो इस तरह करके मैंने कुछ अच्छे अच्छे ड्रेसेस निकाल लिए थे। ये ज़ैनब फ़ातिमा की शर्ट्स हैं, पैंट्स रख ली हैं मैंने। और इसमें से एक जो है मैंने ज़रा थोड़ा सर्दी में पहनने वाला रख लिया, एक थोड़ा सा मीडियम मौसम में जो भी वेदर लाहौर का हुआ उस हिसाब से मैं फिर इसको कपड़े पहना दूँगी। इस वजह से मैंने दोनों तरह के कपड़े जो हैं निकाल लिए, गर्म भी और सर्दी वाला भी। इसके अलावा जो मैंने अभी बच्चा पार्टी से शॉपिंग की थी वो भी ड्रेस रखूँगी। यहाँ पर ये जी ज़ैनब फ़ातिमा की शर्ट्स हैं जो कि मैंने निकाली हैं फुल स्लीव्स में। और ये अच्छा सा कपड़ा है, ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है। और यहाँ पर जी इज़ा और ज़ैनब की पैंट्स मैंने निकाली हैं। ईज़ा की अभी मैंने शर्ट निकालनी है। और फ़ातिमा की पैंट्स जो है लाहौर गई हुई है, एक पैंट उधर मामा के घर पड़ी, तो मैंने सोचा कि वही पहना दूँगी। सो ये कपड़े मैंने रख लिए हैं, अब हम इनको करेंगे पैक। उसके बाद जी ये ड्रेसेस हैं जो कि मैं लेके जा रही हूँ। ज़ैनब फ़ातिमा जो हैं बारात पे ये ड्रेसेस पहनेंगी, ये मिनी माइनर्स के ड्रेसेस हैं। मेहंदी पे तो लहंगा पहनेंगी, बारात पे ये वाले ड्रेसेस पहनेंगी, क्योंकि बारात के ड्रेसेस मैंने बताया था कि उनके शरारे अच्छे नहीं बने थे, और वैसे भी आप लोगों को भी अच्छे नहीं लगे थे। तो फिर मेरा दिल और हो गया कि नहीं, मैं कन्विंस्ड होगी कि नहीं, मुझे ये नहीं पहनाने चाहिए। थोड़े से पैसे और जिसे कहते हैं कि लगा लेने चाहिए और नए शरारे बना लेने चाहिए। तो वो मैंने बनने के लिए दिए हुए हैं। तो मैंने सोचा चलें इस शादी पे ये वाले ड्रेसेस पहन लेंगी, साथ में इनकी लेगिंग्स एंड हाई नेक्स वगैरह मैंने निकाल के रखी है। यहाँ पर मैंने हस्बैंड के लिए कोट रख दिया है, उनका पैंट कोट जो उन्होंने पहनना है बारात पे। और उनके लिए वेस्ट निकाल ली है, शर्ट निकाल ली है, अंडरगारमेंट सारे मैंने निकाल लिए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे इनके साथ मैचिंग की टाई जो इनको चाहिए थी वो मैंने रख ली है। वो मैं एक सूट इनका रखूँगी, और इसके अलावा मैं इनके लिए कोई एक पेयर रख लूँगी, जैसे रात को सोने के लिए होता है फ्रेश वो, और एक ड्रेस ये घर से पहन जाएंगे। तो इस तरह मैंने इनकी कोई तैयारी की है। इसके अलावा मैंने इनके लिए यहाँ पर रखा था कोट के साथ लगाने के लिए ये एक पिन है, जो कि बड़ी खूबसूरत मुझे लगती है। ये मेरे नाम की है, मैंने ये रखी थी, मैंने कहा कि अच्छी लगेगी। इन्होंने स्पेशली बनवाई थी अपनी मर्ज़ी से मेरे लिए, मतलब अपने लिए बनवाई थी, लेकिन मेरे नाम की बनवाई थी। सो ये मैं रख लूँगी। इसके साथ मैंने इनकी बेल्ट रख ली थी। ये उन लोगों के लिए गाइड है जिन्होंने जैसे शादी पे जाना होता है एक दिन के लिए किसी कहीं आउट ऑफ सिटी, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा इसमें उनको आइडियाज़ मिल जाएंगे। सो यहाँ पर मैंने चीज़ें रख ली थी, जैसे मैंने हस्बैंड के लिए सॉक्स का पेयर और बेल्ट भी रख ली थी, वो मैं आगे चल के रखूँगी। बाकी मैंने इनके पहनने के लिए एक साथ ही सारी चीज़ें रख ली थी, ताकि इनकी चीज़ें इधर उधर ना हों। बच्चों का मैंने एक एक सूट सारे बच्चों का रख लिया है, और ज़ावियार के मैंने एक्स्ट्रा भी रख लिए हैं, क्योंकि ज़ावियार छोटा बच्चा है, डायपर लीक हो सकता है, या फिर कोई दूध गिरा सकता है अपने ऊपर, या कोई भी चीज़ खाने पीने वाली। ज़ैनब फ़ातिमा तो अब इतना नहीं करती, लेकिन ज़ावियार के लिए मैंने फिर ड्रेसेस रख लिए थे। इसके अलावा मैंने बाकी जो शादी पे पहनने वाली चीज़ें हैं हमारी, बच्चों के ड्रेसेस वगैरह वो रख लिए हैं। जैसे ज़ावियार का ये वाला ड्रेस मैंने रख दिया है, शेरवानी। और ये आ गया जी इसका सूट, वो मैंने कहा कि मैं इसके अंदर ही रख लेती हूँ, कहीं ये ना हो इधर उधर हो जाए। और इलास्टिक मेरे पास नहीं था, वो मैंने मामा को कॉल करके कह दिया था कि भाई आप इलास्टिक अरेंज करके रखिएगा, ये ना हो एंड टाइम पे ढूंढना पड़े या मंगवाना पड़े। तो वो मुझे याद आ गया था कि इसमें इलास्टिक नहीं है। उसके बाद ज़ैनब फ़ातिमा के ड्रेसेस मैंने जो पार्टी वेयर जो इन्होंने शादी पे पहनने हैं, ये इन्होंने दो दो दफ़ा शायद पहने हैं किसी फंक्शंस में। तो अभी मैंने सोचा था कि चलें, ये भी काफ़ी महंगे आए थे, 5,000 के ये आए थे, पिछले साल मैंने लिए थे। तो मुझे लगा कि इनको ये वाले मुझे पहना लेने चाहिए। और साथ में मैंने ईज़ा का जो ड्रेस आपको दिखाया था वो मैंने रख लिया है।
बारात वाले ड्रेसेस मैं इस शादी पे स्किप करूँगी, नेक्स्ट जो शादियाँ आएंगी उसमें ये पहन लेंगी, खैर अभी इसी से काम चला लेंगी। तो ये एक प्लान में चेंज आया था। और इसके अलावा मुझे टेलर ने बहुत ख़राब किया, बहुत ज़्यादा परेशान किया। 10 तारीख का वादा था। ये कॉफ़ी मेरे हस्बैंड लेके आए थे, मेरी मम्मा की एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, उन्होंने मंगवाई थी। तो ये कॉफ़ी बीन्स हैं बेसिकली। सो ये भी मैं रख रही थी, जो जो चीज़ें मुझे रखनी थी। अब ज़ावियार के जूते मैं सोच रही थी रख लूँ और बाकी बच्चों के जूते रख लूँ। सो दर्जी ने मुझसे 10 तारीख का वादा किया था, मैंने उसको सेफ़ टाइम दिया था, बट उसने टाइम पे कपड़े नहीं बनाए और बहुत टाल मटोल की, बहुत तंग किया। मेरे बहुत चक्कर लगे, मैंने पहला चक्कर 10 तारीख को लगाया, फिर 11 तारीख को, फिर 12 को और फिर 13 को, और स्टिल 14 तारीख को मेहंदी थी। और मेहंदी वाले दिन मेरा शरारा भी नहीं उन्होंने तैयार किया था बट नीचे पीको कर दी थी, जो कि मुझे बहुत बुरी लग रही थी। और मैंने कहा था कि मैंने आपको कहा भी था और बताया था सख्ती से कि भाई मेरे आपने तरपाई करनी है चौड़ी चौड़ी। उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। और जब मैं 6 बजे गई हूँ, उन्होंने कहा था 6 बजे आके आप कपड़े ले जाएं। तो ना ही मेरी बारात का, जो कि हमने नेक्स्ट डे ट्रैवल करना था, वो मेरा सिला था ट्राउज़र, ना उसके दुपट्टे की पाइपिंग हुई थी, ना ही वलीमे वाले दिन के दुपट्टे की पाइपिंग हुई थी। और मेरे मेहंदी के शरारे को भी उन्होंने पीको का पीको ही रहने दिया, उन्होंने कोई भी उस पर कपड़ा लगा के तैयार नहीं किया था। 6 बजे का, हालांकि उन्होंने कहा था आप आके कपड़े ले लीजिएगा। इतना गुस्सा चढ़ा मेरे हस्बैंड को। मेरे हस्बैंड ने कहा अब आप ये रेड वाला जो ट्राउज़र है जो मैंने मेहंदी पे पहनना है, वो आप हमारे सामने बैठ के तैयार करें। हम लोग आधा पौना घंटा उनकी शॉप पे बैठे रहे, उन्होंने तैयार किया। और उसके बाद हमने बग़ैर सिले हुए उनसे बारात वाले दिन का पजामा उठाया, दुपट्टे दोनों उठाए। वो फिर हमने अर्जेंटली किसी और टेलर को राबी सेंटर में ही दिया। और उनसे था कि वादा 1 घंटे का वादा कि 1 डेढ़ घंटे में आप ये बना दें, हम मेहंदी पे जाते हुए आपसे पिक कर लेंगे। तो इस तरह मिसहैप हुआ मेरे साथ, इसलिए मैंने आपको अपने कपड़े ही नहीं दिखाए, आए ही नहीं। और आए मेहंदी वाले दिन मुझे मेहंदी का ट्राउज़र मिल रहा है और बारात का ड्रेस भी मैंने मेहंदी पे जाते हुए, जब हम फंक्शन पे जा रहे थे, रेडी होकर गाड़ी पे बैठे हुए थे, तो फिर हमने टेलर की दुकान से उठाया है। तो इस तरह मेरे कोई ड्रेसेस प्रॉपरली बन ही नहीं पाए, जिसकी वजह से मैं आपको अच्छे से उनको रेडी करके सारी चीज़ें आपको दिखाती। खैर फिर शादी पे आप मुझे पहना हुआ आप देखेंगे। तो यहाँ पर जी मैं अपनी दुख भरी दास्तान आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो भी एक्सेसरीज़ मैंने रखनी थी वो सारी मैंने इकट्ठी कर ली थी, ताकि कोई चीज़ इधर उधर ना हो जाए। स्टीमर मैं ज़रूर रखती हूँ जब भी कभी शादियों पे जाती हूँ, क्योंकि काम वाले कपड़े इससे बहुत अच्छे प्रेस होते हैं। हस्बैंड का जैसे पेंट कोट है वो बहुत अच्छे से प्रेस होता है, इसलिए स्टीमर मैं लाजमी तौर पर रख लूँगी। और बाकी जितनी भी मेरी एक्सेसरीज़ हैं ना, जैसे ज्वेलरी हो गई, मेकअप हो गया, हस्बैंड क्या पिन हो गई या बेल्ट या कोई भी इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें, उसका मैंने एक बैग बना लिया था। जूतों का मैंने एक बैग बना लिया था। तो इस तरह करके मैं रख दूँगी, तो ये कि बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, चीज़ें जो है ना आपस में मिक्स नहीं होंगी। और ये वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर नेट आ जाती है, तो ये फ़िक्स रहती हैं चीज़ें, छोटी छोटी आप बैग में डाल के रख दें, खुल भी जाएँ, बैग से निकल भी जाएँ तो कोई मसला नहीं होता। तो इस तरह करके ये पैक हो जाएंगी। तो ये चीज़ें मैंने रखनी है। इसके अलावा बेसिक सी कुछ चीज़ें हैं छोटी मोटी, मेरा मेकअप रह जाएगा। बच्चियों की एक्सेसरीज़ तो मैंने ऐसा इनकी प्लान नहीं की थी, क्योंकि मेरी बच्चियाँ कोई भी चीज़ पहनती नहीं है, दैट्स वाई। उसके बाद ये मामा की जो ज्वेलरी मैंने आपको दिखाई थी वो मैंने लेके जानी है, वो भी मैंने याद कर ली थी। मतलब मैं हर चीज़ सोच रही थी, अच्छा मामा ने कोई चीज़ तो नहीं कही थी, उनको कोई चीज़ तो नहीं चाहिए, कोई जूता, कोई चीज़। तो इस तरह करके जो जो मेरे जहन में आता जा रहा था मैं वो चीज़ें रखती जा रही थी। मामा ने मुझसे क्लचेस मंगवाए थे, और क्योंकि मेरे पास होते हैं फैंसी, तो फिर मामा ने कहा था कि आप ले आओ, मैं वही कैरी कर लूँगी। यहाँ पर जी नेक्स्ट मॉर्निंग है, हम लोग रात में मेहंदी पे गए थे और हम लोग बड़ा टाइमली आ गए थे, तकरीबन 11:30 बजे हम लोग आ गए थे, 11:30-12 बजे। और सुबह मेरी आंख खुली है 6:30 बजे। मैंने फटाफट हस्बैंड को उठाया है, बैग शैग हम लोगों ने गाड़ी में रखे हैं, मैंने फीडर वगैरह पकड़े हैं, दूध लिया है और यहाँ पर जी बच्चों को गाड़ी में बिठा लिया है। अभी सुबह सुबह का टाइम ही था और हम लोग निकल गए थे, रेडी हो गए थे। मैंने कोई तैयारी नहीं की, ये कल के मैंने कपड़े पहने थे, ऐसे ही हम लोग गाड़ी में बैठ गए, क्योंकि मुझे मामा के घर ही जाना था। तो अपने घरों में जब जाना होता है तब कोई फ़िक्र नहीं होती इंसान को। फेशियल मैंने कर लिया था, बालों का भी ट्रीटमेंट हुआ था, कल हम सब नहाए हुए थे, आज किसी ने नहीं नहाना था, बस बालों को थोड़ा बहुत हम फ्रेश करेंगे, जाके मेकअप करेंगे
और हम निकल पड़ेंगे शादी पे जाने के लिए। तो यहाँ पर जी तकरीबन 7:30 बजे का टाइम है। अब हम घर से निकल जाएंगे और नाश्ता हमने रास्ते से करना है और फिर हम सीधा बिल्कुल लाहौर जाएंगे। लेकिन रास्ते में हमें बहुत टाइम लग गया था, पता नहीं क्यों, बच्चों के साथ शायद लग जाता है। यहाँ मेरे हस्बैंड स्लो गाड़ी चलाते हैं, वो कहते हैं कि फ़ास्ट मैंने नहीं चलानी, स्लो स्लो चलानी है, खैरियत से बस पहुँचें। तो हमें ना ट्रैवलिंग में बहुत टाइम लग जाता है। कुछ लोग मैंने देखे हैं बहुत फ़ास्ट ड्राइविंग करते हैं, टाइमली पहुँच भी जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। हम ये रिस्क नहीं लेते, तो इस वजह से ये कि हम लोग फिर स्लो स्लो जाते हैं, बच्चे हमारे साथ होते हैं। यहाँ पर जी हम लोग आगे थे रशीद स्वीट्स पे। पहले हम जमील स्वीट्स पे गए, वो बंद था, उनका भी प्रिपेयर नहीं था नाश्ता, तो फिर हम लोग रशीद स्वीट्स पे आ गए। गाड़ी हम लोगों ने बिल्कुल सीटें गिराई होती हैं गाड़ी की, और हम बिस्तर बिछा देते हैं गाड़ी में, फिर बच्चे सोते हुए जाते हैं कंफर्टेबल होते हुए, तो फिर बड़ा मज़ा आता है। अगर ना बिछाएं तो कोई बेचारा इधर को गिर रहा होता है, कोई उधर को गिर रहा होता है, क्योंकि बच्चों ने रास्ते में सो ही जाना होता है। यहाँ से हम लोगों ने फटाफट हलवा पूड़ी मंगवाई, और क्योंकि ये बड़ी जल्दी रेडी हो जाती है, फ़ौरन ही तो आ जाती है, तो हम लोगों ने सोचा कि अच्छे से पेट भर के नाश्ता करके जाते हैं ताकि रास्ते में हमें कहीं रुकना ना पड़े। और रात में मेहंदी पे फ़ातिमा के बाल स्ट्रेट किए थे, अभी तक स्ट्रेट थे। ज़ैनब के नहीं किए थे, इज़ा के भी किए थे, इज़ा के भी फ्रेश थे। बस ये कि इसको गाड़ी में ऐसे हमने सोई हुई को बिठा दिया तो उसके बाल उलझे हुए हैं फ़िलहाल। खैर घर जाके मैं इंशाल्लाह ताला इनको फ़्रेश कर दूँगी और ये भी बड़ी नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। यहाँ पर हम लोगों ने पिंक टी भी मंगवा ली थी, मुझे पर्सनली बड़ी पसंद होती है। बच्चों का भी दिल था, सुबह सुबह ना ठंड थी, थोड़ी धुंध धुंध भी फ़ील हो रही होगी आपको शुरू में, तो मुझे था कि मैंने तो चाय पीनी है, बच्चों ने कहा फिर हमने भी पीनी है। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो चाय एंजॉय कर रहे हैं, और मेरे माशाल्लाह सब बच्चों को हलवा पूड़ी चने का नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैंने तकरीबन को 2 ढाई महीने के बाद ये नाश्ता किया। उसके बाद हम लोग जैसे ही घर पहुँचे, 1 बजे हम घर पहुँचे थे, 1 बजे बारात का टाइम था, 2 बजे का सॉरी, और हम लोग 1 बजे पहुँचे। मामा के घर लाइट नहीं थी जिसकी वजह से हम लोग लेट हो गए, और फिर फटाफट हम लोगों ने तैयारी पकड़ी। मैंने सैलून से तैयार होना था, अपॉइंटमेंट भी ली हुई थी मामा की एक फ्रेंड के थ्रू, बट मैं नहीं तैयार हो पाई क्योंकि टाइम बहुत कम था। मैं बच्चों को रेडी करती, बच्चों की चीज़ें निकाल के बैग से देती, यहाँ पर मैं ख़ुद सैलून चली जाती, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि अभी मेरे हस्बैंड की भी तैयारी होने वाली थी, मेरी भी तैयारी होने वाली थी, तो फिर मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मुझे जाना चाहिए सैलून में। खैर मैं फिर नहीं गई, और हम लोग घर में ही मैं तैयार हो गई थी, और बस फिर हम लोग मैरिज हॉल चले गए थे। बारात पहुंच चुकी थी हमारे जाने से पहले ही, और खाना सब खा रहे थे, तो फिर हमें भी खाना सर्व किया गया। खाने में आप देख सकते हैं वही जो रूटीन की चीज़ें होती हैं, रशियन सैलड था, सालन था, कौरमा बहुत अच्छा बना हुआ था, बिरयानी थी, और इसके अलावा कस्टर्ड था, और कोल्ड ड्रिंक्स थी, चाय थी। तो इस तरह की जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं। ये है जी ज़ैनब फ़ातिमा की तैयारी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। मुझे इनके ये ड्रेसेस बहुत पसंद हैं, थोड़े डिफरेंट हैं बट अच्छे लगते हैं, और बल्कि मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये हटके भी हैं। और ये मेरा भाई है छोटा, मुझसे छोटा है माशाल्लाह, 9 साल मुझसे छोटा है। सो इसका बहुत प्यार है बच्चों के साथ। और यहाँ पर जी मेरी सिस्टर की बेटी भी आ गई थी, और यहाँ पर हम लोगों ने सोचा कुछ पिक्चर्स बनाते हैं सब कज़न्स की एज़ मेमोरीज़, और ये सब कुछ हो रहा था। बाकी स्टेज पे अपनी रस्में चल रही थी, और ये है जी मेरी लुक। मैं बस इतनी सी क्लिप बना सकी क्योंकि इतनी अफरा तफरी मची हुई थी ना, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा था कि कुछ भी अच्छे से प्लान नहीं हो पाया, हमारी कोई भी अच्छे से पिक्चर्स नहीं ली गई। बस इसी तरह सारे बिज़ी रहे। लेकिन इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट शादी आ रही है उस पर अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी बनेंगी, और आपके साथ सब चीज़ें शेयर भी होंगी, बिकॉज़ वो शादी तो एक ही शहर में है, अफरा तफरी नहीं है कि इधर पहुंचना है उधर पहुंचना है। तो वो इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है प्लान्ड रहेगी शादी। सो ये कुछ पिक्चर्स थी, ये मेरे भाई के साथ हैं, और बस यहाँ पे कुछ हम लोगों ने ली थी क्योंकि हम लोग इतना लेट पहुँचे थे मैरिज हॉल में, और उसके बाद रस्में शुरू हो गई, और बस इन्हीं चीज़ों में हम लोग लग गए थे, और पिक्चर्स लेने का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा। उसके बाद ये मेरे बाबा हैं, मेरे ताया अबू हैं, इनके साथ मैंने पिक्चर्स ली, और ये है जी दूल्हा दुल्हन। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं इनको ये ब्लर ही कर सकी क्योंकि किसी की प्राइवेसी को ब्रीच नहीं करना हमने, दैट्स वाई। तो मैंने किसी से भी परमिशन नहीं ली थी कि मैं किसी को एक्सपोज करूं या ना करूं, लेकिन मेरी इस फैमिली इस तरह की है कि वो शायद इन चीज़ों को माइंड करें।
माशाल्लाह दूल्हा दुल्हन दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे और दुल्हन तो बिल्कुल डॉल लग रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी। और यहाँ पर बच्चे बाहर कुछ खेल रहे थे, अंदर तो रस्में चल रही थी, दैट्स वाई फिर बच्चे जो हैं वो अपना बाहर खूब इन्होंने खेला, बहुत खुली सी जगह थी, दैट्स वाई फिर बहुत इन्होंने इंजॉय किया। और मैंने सोचा कि चलें, यहाँ पर बड़ी अच्छी लाइट आ रही थी और ये मुझे बड़े अच्छे फ्लावर्स लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलें मैं क्यों ना इनके कुछ यहाँ पे वीडियोस वगैरह बना लूँ, कुछ क्लिप्स ले लूँ। वासे राफ़े भी आए हुए थे और वासे राफ़े जो हैं वो माशाल्लाह इन्होंने वासे की अच्छी हाइट हुई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। आँख अभी ठीक है, विज़न तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जो यहाँ से ट्रीटमेंट करवाया था उसकी वजह से आँख जो है वो अभी बिल्कुल भी रेडनेस या जिसे कहते हैं वो श्रिंक सी नहीं हुई। ये है जी ज़ावियार, ज़ावियार की ये लुक थी, शेरवानी मैंने पहनाई थी, बहुत प्यारा लग रहा था। पर ओवरऑल शादी पे इसका मूड बहुत ख़राब रहा, इसने मुझे बहुत तंग किया। या तो इसके बाबा इसको उठाते फिर रहे थे या मैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी क्राउड से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। बस रस्में वगैरह हो गई थी, उसके बाद आ जाता है जी रुखसती का टाइम। यहाँ पर तकरीबन बड़े टाइमली हर चीज़ मैनेज हो गई थी, रुखसती का टाइम आ गया था और बस रुखसत यहाँ पे ले रहे थे। उन लोगों ने चले जाना था वापस इस्लामाबाद, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे रुकना था क्योंकि इन्होंने तो जाके घर और भी अपनी रस्में करनी थी, फिर प्रॉपर वहाँ पे घर था, दैट्स वाई। सो दिस इज़ इट, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई चीज़ें क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हो रहा था और ट्रैवलिंग ने हमें बहुत परेशान किया। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।